नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल सब्बों के शॉर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, BPSC AEDO की न्यू पोस्ट आई है, जिसमें टोटल संख्या जो है वो 935 है। उसी के संबंध में एडुटेरिया के द्वारा जो AEDO का सेक्शनल टेस्ट लिया जा रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया के द्वारा AEDO सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 आते हैं क्वेश्चन। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन हो चुका है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और डिस्कशन भी आपको YouTube में दिख जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन, इस आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। AEDO सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सैंधव वासियों के निवास स्थलों में निम्न में से किस स्थान पर बसे लोगों के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? कौन से निवास स्थलों में निम्न में से किस स्थान पर बसे लोगों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल, रोफर, धौलावीरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल की खोज जो है वो 1957-58 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद, गुजरात में की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऋग वैदिक काल में किसे प्रगति एवं उत्थान की देवी माना जाता है? अरण्यानी, लक्ष्मी, उषा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो उषा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो उषा। उषा जो है वो ऋग वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान की देवी के नाम से जाना जाता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरण्यानी जो है वो जंगल की देवी के रूप में जाना जाता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित महाजनपदों में दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद जो है वो कौन सा है? सूर्यसेन, पंचाल, चेदी या अस्मक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो अस्मक। जो है वो इस महाजनपद की राजधानी जो है वो पोतली थी। यह दक्षिण भारत में अवस्थित एक महाजनपद था, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में। और सूर्यसेन के बारे में, इसकी राजधानी जो है वो थी मथुरा थी। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। चेदी जो है वो इसकी राजधानी जो है वो शक्तिमती थी। इसमें वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है वो शामिल था। पंचाल, इसकी 2 राजधानियां थी, अहिच्छत्र बरेली उत्तरी भाग की, काम्पिल्य दक्षिण भाग की। इसके अंतर्गत रुहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद आदि शामिल थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो महाकश्यप। द्वितीय जो हुई थी वो सबकामीर। और तृतीय जो हुई थी वो वसुमित्र। और चतुर्थ जो हुई थी वो मोगली पुत्र तिस्त। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है? किसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है? सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम्य पिटक या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
जैन धर्म में त्रिरत्न का वर्णन है जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प त्रिरत्न से भिन्न है? सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इनमें से कौन सा भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सम्यक संकल्प जो है वो उनमें से नहीं था। त्रिरत्न में 3 थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द्वितीय जैन संगति किसकी अध्यक्षता में संपन्न कराई गई थी? द्वितीय जो जैन संगति थी किसके अध्यक्षता में संपन्न कराई गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो देवर्दी क्षमा श्रमण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, मेगास्तनित चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और अरबरूनी मोहम्मद बिन कासिम हेंगसान हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो अल-बरूनी जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में नहीं था। अल-बरूनी जो है वो महमूद गजनवी का समकालीन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग, राजा राज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजा राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? पार्थियन, वाकाटक, कुषाण या पश्चिमी शक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो कुषाण जो है वो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने श्रीलंका सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बौद्ध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। इस कार्य के लिए समुद्रगुप्त को अनुकंपन करुणा से भरा कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल जो था वो 335 से 375 ईस्वी तक था। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे जो चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? आजीवक संप्रदाय के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो मक्खली पुत्र गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति का या भाग्य था। आजीवकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी। तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ए, सी और डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चरक जो है वो चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, वड़ा महीर
जो थे वो ज्योतिषी थे। विशाख दत्त जो थे वो नाटककार थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अशोक के निम्न शिलालेखों में से किसमें धम्म घोष का भेरी घोष के स्थान पर प्रतिस्थापन की चर्चा की गई है? तीसरा शिलालेख, सातवां शिलालेख, चौथा शिलालेख, आठवां शिलालेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो चौथा शिलालेख। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। दिए गए विकल्पों में से अशोक के प्रमुख अधिकारियों में से गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता है? सनी, दाता, रज्जुक, व्यवहारिका या महामात्पर्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, वे कौन से शिक्षक थे? तो अलाड़, कालाम एवं रुद्र करामतपुत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्न में से किसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट थी? किसने जारी किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो विम कफ फीसिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण भारत में किस हिंदू राजा शासक के विरुद्ध हुआ था? भीम प्रथम, जयचंद, जयपाल, भीम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो जयपाल के विरुद्ध हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तराइन का द्वितीय युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? मुकद्दम पद का इस्तेमाल जो है वो किनके लिए किया जाता था? गांव के लेखाकार के लिए, गांव के सरपंच के लिए, राजस्व अधिकारी के लिए या प्रांत के मुखिया के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो गांव के सरपंच के लिए मुकद्दम पद का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों में सबसे ऊपर इक्ता या प्रांत था, जिसके राज्यपाल को मुक्ति या वालिस कहा जाता था। प्रांतों को सिख में विभाजित किया गया था जो सिखदार के नियंत्रण में थे। सिख को परगना में विभाजित किया गया था जिसमें कई गांव शामिल थे। परगना का नेतृत्व जो है वो आमिल करता था। गांव प्रशासन की मूल इकाई थी और इसके सरपंच को मुकद्दम कहा जाता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मराठा शासकों की अष्टप्रधान के संदर्भ में नीचे दिया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सचिव जो है वो पत्राचार प्रभारी थे। पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री थे। सुमंत जो है वो विदेश मंत्री थे। अमात्य जो है वो वित्त मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पिटरा डिवरा दिए गए निम्न विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? उस्र, खुम्स, खराज या जकात? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो उस्र कहलाता था। उस्र जो है वो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कहलाता था। खराज
खराज जो है वो गैर मुस्लिमों पर भूमि कर था, और खुम्स जो है वो लूट से प्राप्त धन, इसके 1/5 पर सुल्तान का अधिकार था और 4/5 पर सैनिकों एवं अन्य अधिकारियों का अधिकार होता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर सभी सुल्तानों ने 4/5 स्वयं अपने लिए रखा था। जकात जो है वो मुसलमानों पर धार्मिक कर था, और जजिया जो है वो गैर मुस्लिमों पर धार्मिक कर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो दौलत खां लोधी और आलम खां, दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ये कथन जो है वो किसका है? तो विलियम फिंस, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दशवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी चित्रकार थे? बाबर, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो दशवंत और वसावन जो है वो मध्यकालीन भारत में 16वीं शताब्दी के एक प्रख्यात मुगल चित्रकार थे। ये दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबार में रहते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 26 जून 1559 को किस स्थान पर एक युद्ध जो है वो लड़ा गया था? विलग्राम, सूरजगढ़, चौसा या चुनार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो चौसा। 26 जून 1539 को मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच के मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह सूरी जो है वो विजय हुआ था। चौसा नामक स्थान वर्तमान में बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न मुस्लिम सिलसिलों में उस सिलसिले की पहचान करें जो बिहार में लोकप्रिय रहा है? तो फिरदौसी सिलसिला जो है वो बिहार में लोकप्रिय रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बारबोसा कृष्णदेव राय, नुनीज कृष्णदेव राय, निकोलो कॉन्टी देव राय प्रथम, अब्दुल रज्जाक देव राय द्वितीय? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नुनीज जो है वो अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था, जो कि पुर्तगाल का निवासी था। अब बारबोसा जो है वो पुर्तगाल का निवासी था और निकोलो क्वांटी जो है वो इटली का निवासी था। अब्दुल रज्जाक जो है वो 1442 ईस्वी में भारत से आया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार सिख धर्म के दूसरे धर्म गुरु अंगद जी के द्वारा किया गया था। गुरु अंगद जी के द्वारा किया गया था। और गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु अर्जुन देव जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब
या आदि ग्रंथ का संकलन किया था। अमृतसर में हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर बनाया था। इन्हें जहांगीर ने फांसी दी थी और गुरु गोविंद सिंह जो है वो खालसा पंथ के संस्थापक थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है वो 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि जो है वो धारण की थी और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी हुआ था। और 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था और मेदिनी राय जो है वो मारा गया था। मई 1529 को घाघरा के युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट बिहार पर अफगानों को पराजित किया। यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने पर रोक लगाते हुए दास प्रथा का अंत जो है वो कब किया था? अकबर ने दास प्रथा का अंत जो है वो 1562 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी। 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति की थी और अकबर ने 1574 में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में दिन ए इलाई की स्थापना किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अकालों को रोकने और अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु ब्रिटिश सरकार ने भारत में अकाल संहिता कब प्रसारित की थी? 1883, 1881, 1885 या 1869? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1883 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? किस व्यक्ति ने सबसे पहले इस तथ्य को पहचाना था? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? कांग्रेस की कौन सी मांग नहीं थी? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण ये कांग्रेस की मांग नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध जो है वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। असबाग ए बगावत ए हिंदू नामक पुस्तक का संबंध किससे है? बहावी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, 1857 का विद्रोह या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1857 विद्रोह का से संबंध है। असबाब ए बगावत ए हिंदू पुस्तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लॉटरी कमेटी का गठन जो है वो किससे संबंधित है? पुलिस सुधार, नगर नियोजन, शिक्षा या व्यापारिक गतिविधि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो नगर नियोजन से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित ने किसने लिखी थी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश
इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जेम्स मिल ने लिखी थी। 1817 में स्कॉटलैंड के जेम्स मिल जो थे वो जो है वो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखे थे। यह पुस्तक जो है वो भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ये 3 कालखंडों में विभाजित किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला, नवाब ने कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया। नवाब ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले नजराने की मांग की। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। खोंड और बैगा जनजाति जो है वो शिकारी और संग्राहक थे। भील और नागा जनजाति जो है वो झूम खेती करते थे। गोंड और संथाल जनजाति जो है वो एक जगह ठहर कर खेती करने वाले थे। और गद्दी और लवाड़िया जो है वो पशु पालक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने अपने व्यवहार पर रोक नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण और बदलते कानूनों के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। इन विद्रोहों का सही घटनाक्रम जो था वो कौन सा था? विद्रोह का सही घटनाक्रम जो था वो कौन सा था? तो पहले कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह और वर्ली विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने विद्रोह किया था। उसके बाद 1855 में संथालों ने विरोध किया। कोल जो विद्रोह हुआ था वो 1831। उसके बाद संथाल जो हुआ था 1855। फिर बस्तर विद्रोह जो हुआ था वो 1910 और उसके बाद जो हुआ था 1940 में वर्ली विद्रोह जो है वो 1940 में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। उपयुक्त कथन को किसने कहा था? उपयुक्त कथन को किसने कहा था? तो H.J. खांडेकर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान जो है वो किसने दिया था? महत्वपूर्ण योगदान जो है वो किसने दिया था? तो डेविड हेयर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो फरवरी 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कथन और कारण। कथन: बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों की किया गया था। जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों से बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारकानाथ टैगोर ने बंगाल में उदार राजनीति को व्यवस्थित करने के लिए इंग्लैंड से भारत लाए थे। अतः तो कथन और कारण दोनों सत्य है और व्याख्या भी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में को उनके गठन
गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। इंडियन लीग की स्थापना जो है वो 1875। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है वो 1884। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1876 और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1852। इंडियन लीग की स्थापना जो है वो 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित की गई थी। मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी में एम रामास्वामी मुदलियार, एम वी रागासार, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित की गई थी। बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई थी और इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनः जीवित करने में योगदान दिया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एनी बेसेंट के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला और दूसरा जो है वो सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काट ने की थी और 1879 में एनी बेसेंट जो है वो उसकी सदस्य बनी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। दलिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो कर्नाटक में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मंगल पांडे जिसने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन वर्ष 1918 में निम्न में से किस नेता ने किया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता वर्ष 1929 में किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिसन के इस कथन का संबंध निम्न में से किस घटना से है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग को किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? 1930, 1927, 1929 या 1927? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1929। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारतवर्ष के विभाजन के दौरान ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? कौन सा राज्य था? बिहार, असम, बंगाल या पंजाब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो पंजाब था।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कथन और कारण। कथन। लॉर्ड वेवेल ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण जो है वो कुछ क्षेत्रों में किसान जो है वो व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए जो है वो गलत है। कथन जो है वो गलत है, परंतु कारण जो है वो सही है। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थों द्वारा दिन में खेती किया जाता था और ये रात में तोड़फोड़ करते थे। उनकी उग्रता इतनी प्रबल थी कि कई अर्थों में 1857 की क्रांति की याद कराती थी। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को भेजे एक संदेश में तत्कालीन वायसराय लिन लिथिगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट की स्थापना की गई थी? कौन से अधिवेशन में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 49वां अधिवेशन 1936 लखनऊ में। 49वां अधिवेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को कहाँ गोली मारी थी? कहाँ पर गोली मारी थी? तो कैप्टन हॉल लंदन में मारी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? गांधी एवं एंड बॉम्बे पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो के गोपाला स्वामी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो श्री नारायण मल्हार जोशी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। वर्ष 1926 में 41वें राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस प्रमुख कार्य पर बल दिया गया था? कौन से प्रमुख कार्य पर बल दिया गया था? तो सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। राजा राम मोहन राय ने फारसी में अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार कब लिखी थी? तो 1809 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सन 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल जो थे वो कौन थे? तो थियोडर बैक थे 1875 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। शहीदी दिवस कब और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो शहीदी दिवस जो है वो 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो 1936। अवध किसान सभा जो है वो 1920। बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है वो 1929। अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो 1939। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारत में प्रथम मुद्रित पुस्तक कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो 1557 में गोवा में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मित्र मेरा नामक गुप्त संस्था
की स्थापना किसने की थी? तो सावरकर बंधु ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसने उडुपी में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं शराब की दुकानों की घेराबंदी की थी? किसने की थी? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सुरजी अजड़ गांव की संधि कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1803 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसकी स्वीकृति कब मिली थी? तो 18 जुलाई 1947 को मिली थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी कहाँ कैद थे? तो पन्हाला किला में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो यांडूब की संधि के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का अंत 24 फरवरी 1826 को यांडूब की संधि पर के साथ हुआ था। इस संधि के परिणाम स्वरूप बर्मा को असम, मणिपुर, अराकान और तनासेरीम तट ब्रिटिशों को सौंपना पड़ा और बाहरी युद्ध हर्जाना भी चुकाना पड़ा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वेरे लस्ट थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलिजिली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। अमृतसर की संधि जो है वो कब हुई थी? 1809 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में को महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। उस समय लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। किबला ए आलम की उपाधि किसे दी गई थी? किबला ए आलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो उद्धम बाई को दी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन किया था? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या चेन्नई? तो इसका राइट आंसर है कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नई दिल्ली में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। लिविया लोबो सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। किस कंपनी ने भारत और श्रीलंका में हरित हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं के विकास और तैनाती में तेजी लाने के लिए नॉर्वे की H2 कैरियर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सी कंपनी ने किए हैं? तो ग्रीन स्टे हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित किया है। यह अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल या तमिलनाडु? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV
15 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। किस देश में CR-450 नामक दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप लॉन्च किए गए? रसिया, चाइना, भारत या फ्रांस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो चाइना में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। एरो इंडिया 2025 का विषय जो था वो क्या था? तो 1 अरब अफसरों का मार्ग। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जो थी वो चौथी थी। भारत की रैंक जो है वो चौथी थी। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चाइना और चौथा भारत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भारत ने 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में से 96वां स्थान प्राप्त किया है। निम्न में से कौन सा देश रैंकिंग में शीर्ष पे है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो डेनमार्क जो है वो शीर्ष पे है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। जनवरी 2025 में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर बी नारायण। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। किस कंपनी ने इसरो के PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉडल POEM प्लेटफॉर्म पर अपने GLX-SQ पेलोड के माध्यम से ऑर्बिट में सिंथेटिक एपर्चर रडार को और ऑप्टिकल इमेजरी के दुनिया के पहले संलयन की सफल तैनाती की घोषणा की है? किसने की है? तो गैलेक्स आई। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। किस संस्थान केंद्र को आपदा प्रबंधन में इसके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। यह अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है? इसमें भारत जो है वो सह-अध्यक्ष है। किसने की है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो फ्रांस ने किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। चर्चा में रहा RBI की एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किसने एनहांस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो विदेश व्यापार महानिदेशालय। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में किन दो भारतीय शहरों को जोड़ा गया है? तो इंदौर और उदयपुर को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब विजेता एक जर्मन नागरिक है।
उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन जो है वो सही है। ये जो है वो जर्मनी के नागरिक नहीं है, ये इटली के नागरिक हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडोटेरिया के द्वारा जो एईडीओ का सेक्शनल टेस्ट चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।